हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 1 से लेकर के 6 नंबर प्रश्नों तक के हल करवा दिया था। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करेंगे 7वें नंबर से। आपको फ्रेंड्स होमवर्क में हम दिए थे कि 7 नंबर से लेकर के जो भी प्रश्न बच गए हैं उन सभी को बना करके लाइएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं 7वें नंबर को ही। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि दशमलव संख्या 2.345 एवं 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए और तथा प्रत्येक में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो चलिए समझते हैं 7 नंबर को। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम यहाँ पर प्रश्न लिख लिए हैं। यहाँ पर था 2.345, 2.345, उसके बाद था 3.24, 3.24। पहले इसका प्रसारित रूप लिखेंगे, फिर इसमें 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है, तो प्रसारित रूप फ्रेंड्स किस प्रकार से लिखेंगे देखिएगा। जब फ्रेंड्स दशमलव के पहले की जो भी संख्या है तो ये कितना है, इकाई है। इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई। आगे रहता तो दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से। तो इकाई है तो इसमें 1 से गुना कीजिएगा। क्लियर है। प्लस इसके बाद फ्रेंड्स दशमलव की इधर से क्या होता है हमारा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए आपको हम दिखाते हैं आपके बुक में ही। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हम इधर वाला बोले थे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ेंगे। इधर क्या होता हमारा, एक होता फ्रेंड्स दशांश यानी 1/10, फिर होता शतांश 1/100, फिर होता सहस्रांश यानी 1/1000। इसी प्रकार से फ्रेंड्स संख्या आगे बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर अब दशांश को लिखेंगे, फिर शतांश को लिखेंगे। ठीक है, तो आप समझते हुए चलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए क्लियर है, आपको हम अभी जस्ट दिखा दिए हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 दशांश यानी कि 3/10, फिर हो जाएगा फ्रेंड्स शतांश हमारा। तो यहाँ पर फिर से प्लस का साइन यहाँ पर देते हुए चलेंगे। आप चाहें फ्रेंड्स यहाँ पर 3 गुना 1/10 लिख सकते थे, फिर 4 यहाँ पर गुना में करके 1/100 लिख सकते थे, लेकिन जब 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 ही रहेगा। तो बटा में 100 लिख देंगे डायरेक्ट, फिर प्लस 5, अब बटा में अब 1000 लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स इसमें बोला गया है 2 का स्थानीय मान भी निकालना। तो ये फ्रेंड्स 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अभी जो लिखेंगे हमारा पास ये फ्रेंड्स हमारा प्रस्तावित रूप में था। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया कि प्रसारित रूप में लिखना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रसारित रूप बराबर, ये हो गया प्रसारित रूप। यहाँ पर सब लिखेंगे स्थानीय मान। तो स्थानीय मान आप देख सकते हैं, ये फ्रेंड्स देख लीजिए स्थानीय मान कितना था, 2 आया है। 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 ही रहेगा। तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो फ्रेंड्स 1 का है, बोला गया था दोनों का हल करने के लिए। तब 3.24 को भी हल कर लेंगे इसी प्रकार से। तो 3 का यहाँ पर जब प्रसारित रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर भी 3 गुना 1 हो जाएगा, तो 3 ही रहेगा। प्लस में ये फ्रेंड्स 2 दशांश यानी 2/10, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 शतांश यानी 4/100। क्लियर है, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा प्रसारित रूप में। अब यहाँ पर स्थानीय मान निकालना है इसका भी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे स्थानीय मान। तो देखिए 2, ये फ्रेंड्स यहाँ पर भी 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो 2 का स्थानीय मान क्या था, 2/10 यानी 2। ये देखिए नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.2। ये फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो दशमलव के पहले इस प्रकार से 0 लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कमेंट में जरूर से बताइएगा कि 7 नंबर प्रश्न आप अच्छे प्रकार से समझे हैं कि नहीं। चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर से 8 नंबर प्रश्न को भी हल कर लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये रहा 8 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है। ये फ्रेंड्स घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है, यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार से जाती है, यहाँ से बाजार, बाजार से विद्यालय। क्लियर है। यहाँ पर बोला गया है चित्र के अनुसार, ये देखिए चित्र यहाँ पर दिया गया इसी के अनुसार। फिर घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलना पड़ता है। ये फ्रेंड्स घर से बाजार होकर विद्यालय जाती है तो कितना दूरी चलना पड़ता है। और यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाती है, ये फ्रेंड्स अपने घर से अपने मित्र के घर जाती है। ये फ्रेंड्स ये रहा मित्र का घर, यहाँ पर अगर जाती है तो वहाँ से अगर विद्यालय जाएगी, यानी घर से मित्र का घर। अब मित्र के घर से अगर विद्यालय जाती है तो वहाँ पर कितना दूरी चलना होगा, किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलना होगा और कितना कम दूरी चलना होगा, वो सभी हमें यहाँ पर निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए 8 नंबर प्रश्न को हम यहीं पर हल करेंगे। क्लियर है। सबसे पहला स्थिति में फ्रेंड्स बोला गया है कि घर से हमें यहाँ पर बाजार जाना है, फिर बाजार से यहाँ पर विद्यालय जाना है। तो घर से बाजार, अब बाजार से विद्यालय के बीच की दूरी कितना है, 0.5 या 0.25 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5 या 0.25 किलोमीटर। ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 दे सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़िएगा तो 7, 0.0 यानी कि फ्रेंड्स 0.75 किलोमीटर आ चुका है घर से बाजार होकर विद्यालय जाने की दूरी। यहाँ पर लिख देते हैं घर से बाजार होकर विद्यालय जाने की दूरी। बस फ्रेंड्स इतना ही लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है अपने मित्र के घर। ये फ्रेंड्स पहले अपने घर जाएगी, अपने घर से मित्र का घर, अब मित्र के घर से यहाँ पर विद्यालय जाने की दूरी। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे 0.3 किलोमीटर और फिर है 0.5 किलोमीटर। अब इन दोनों को जब यहाँ पर जोड़ेंगे तब 5 3 8 दशमलव में यानी कि 0.8 किलोमीटर आ जाएगा।
तो ये वाला जो दूरी निकला है यहाँ पर लिखेंगे अपने घर से मित्र के घर होकर विद्यालय जाने की दूरी। क्लियर है। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर चिन्ह दे देते हैं। ये वाला जो हम लिखे हैं ये इसका लिखे थे। क्लियर है। घर से विद्यालय होकर जाती है। ये जो अभी हम जस्ट लिखे हैं वो अपने घर से मित्र के घर होकर विद्यालय जाने की दूरी है। यहाँ तक में तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए आप इसको क्या मान लीजिए, स्थिति 1, इसको फ्रेंड्स मान लेंगे स्थिति 2। क्लियर है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप ही देखिए कि किस स्थिति से हम जाएंगे ताकि हमारा दूरी कम पड़े। तो देख लेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स ये है 0.75 किलोमीटर, ये है 0.8। 8 के बाद कुछ भी नहीं है तो आप 0 दे सकते हैं, यानी 0.75 किलोमीटर बड़ा है कि 0.80। तो आप कहेंगे ये वाला बड़ा है तो हमें कैसे जाने में सुविधा होगा, जल्दी पहुँचेंगे। तो पहले वाला स्थिति से जाएंगे तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे कि नहीं, तो बिल्कुल जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे आप पहली स्थिति से जाने में जल्दी पहुंच जाएंगे। पहली स्थिति से एक आंसर हो गया है। अब इसमें पूछा गया था कि कितना जल्दी पहुंच जाएंगे। तो देख लीजिए बड़ा की दूरी कौन था, तो 0.80, उसमें से छोटा वाला दूरी 0.75 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5। ये फ्रेंड्स 7 में से 7 जाएगा तो 0, और यहाँ पर तो 0 है ही तो 0 ही रहेगा। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा 0.05 किलोमीटर। तो पहला आंसर तो ये आ चुका है कि पहली स्थिति से जाएंगे तो कम दूरी चलना पड़ेगा। कितना कम चलना पड़ेगा, तो 0.05 किलोमीटर हमें कम चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 8वां नंबर हल हो चुका है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न भी अच्छे प्रकार से समझे होंगे। और फ्रेंड्स अगर देख लीजिए आपको हो सकता है ये प्रश्न थोड़ा सा लेंथी लगे या फिर समझने में दिक्कत हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला प्रश्न हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि किस प्रकार से बना है। जब आप वीडियो को दोबारा देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अभी आते हैं हम 9वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 8 नंबर तो हल किए हैं, अब आ चुके हैं 9वें नंबर पर। इसमें बोला गया है कि बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू लिए, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। तो किसने वजन में अधिक सामान खरीदे हैं और कितना अधिक खरीदे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको भी हल कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 9वें नंबर को फ्रेंड्स हल कर रहे हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर बबलू का बात करेंगे। तो चलिए जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे ये हम यहाँ पर बबलू वाला लिखेंगे। तो ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं बबलू। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बबलू लिया है 3 किलोग्राम और यहाँ पर 500 ग्राम, यानी कि 3 केजी 500 ग्राम आलू लिया है। यहाँ पर लिख देते हैं आलू। क्लियर है। 1 केजी फ्रेंड्स यहाँ पर बैगन लिया गया है, तो लिख देते हैं 1 केजी बैगन। यहाँ पर आप सोचेंगे कि जोड़ने में तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम में तो कुछ है ही नहीं, तो आप यहाँ पर 000 ग्राम मान सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो पूरा मिला के फ्रेंड्स कितना कीजिए, यहाँ पर सब्जी लिया है तो 3 1 4 केजी, अब 500 में 0 जोड़िएगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो 500 ग्राम यानी कि 4 केजी 500 ग्राम यहाँ पर बबलू का सामान यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स हम इधर के साइड में लिख देते हैं अफसाना। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से निकालेंगे कि अफसाना यहाँ पर कितना सामान लिए। तो 2 केजी यहाँ पर 50 ग्राम है चीनी, 2 केजी 50 ग्राम है चीनी। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा है 2 केजी यहाँ पर 250 ग्राम बेसन, 2 केजी 250 ग्राम बेसन है, तो 250 ग्राम बेसन। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप कंफ्यूज मत हो जाएगा जोड़ने में। चलिए उसके बाद देखिए अब तो हमारा कोई भी सामान नहीं लिया गया है, तो यहाँ पर 50 ग्राम है और 250 ग्राम है, तो 0 में 0 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 और 2 1 3। कहने का मतलब है कि 250 में 50 जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 300 ग्राम। ठीक है। ये फ्रेंड्स ग्राम है, जी लिख देते हैं। 2 केजी या 2 केजी जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 केजी। क्लियर है। तब यहाँ से बताइए कि बबलू हमारा जो कि 4 केजी 500 ग्राम लिया था सब्जी, जो अफसाना है जो 4 केजी 300 ग्राम ली है, तो बताइए यहाँ पर ज़्यादा सामान कौन कीना है। इसमें बोला गया था कि किसने वजन अधिक सामान लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा सामान कौन कीना है, तो आप कहेंगे बबलू। तो एक आंसर तो आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा सामान यहाँ पर बबलू लिया है। अब पूछा गया कि बबलू ने कितना ज़्यादा सामान लिया है, तो चलिए पहले तो यहाँ पर लिख देंगे कि बबलू ने ज़्यादा, देख लीजिए ज़्यादा वजन का सामान खरीदा। पहला आंसर तो ये हो जाएगा। कितना ज़्यादा वजन का खरीदा, तो देखिए फ्रेंड्स हम चाहें इसको तो आपको यहाँ पर हम घटा कर बता सकते हैं, मतलब कि एक लाइन बढ़ जाएगा। लेकिन आप तो फ्रेंड्स खुद ही इतना समझदार हैं कि देख लीजिए 4 केजी है, 4 केजी है, इसको तो कुछ नहीं करना। अब 500 ग्राम में से 300 तो सिर्फ घटाना ही है, तो 500 में से 300 ग्राम घटा दीजिएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा,
तो आप कहेंगे कि 200 ग्राम। तब पूछा गया था कि किसने अधिक सामान खरीदा और कितना अधिक खरीदा। तो फ्रेंड्स अगर पूछेगा कि कितना अधिक खरीदा तो आप लिख देंगे 200 ग्राम यहाँ पर अधिक खरीदा है। देखिए जैसे कि ये 4 केजी 500 कीना, ये 4 केजी 300 ग्राम ही कीनी, तो ज़्यादा यहाँ पर सामान कौन कीना है, तो बबलू कितना ज़्यादा कीना है। अगर पूरा आंसर पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा आपका 4 केजी 500 ग्राम। लेकिन अगर पूछ जाए यहाँ पर ये पूछा जाए कि बबलू ने अफसाना से कितना ज़्यादा लिया है, तब फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा कि अफसाना से यहाँ पर 200 ग्राम ज़्यादा लिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 9वां नंबर में यहाँ पर प्रश्न पूछने का तरीका कैसा भी है आपको फ्रेंड्स हम बता दिए हैं कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। बबलू का बात किया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 4 केजी 500 ग्राम। अफसाना का बात किया जाए तो आ जाएगा 4 केजी 300 ग्राम। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि बबलू ने अफसाना से कितना ज़्यादा सामान लिया है तो आप बोल सकते हैं कि 200 ग्राम ज़्यादा लिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 9वां नंबर को हल कर दिया है। अब एक लास्ट प्रश्न 10वां नंबर को देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि 15 मीटर, देख लेंगे कि 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको हम यहाँ पर घटा देंगे तो इसका भी आंसर यहाँ पर हम ले आएंगे। और फ्रेंड्स एक बात और देख लीजिए, इसमें हो सकता है कि आपका बुक में यहाँ पर आंसर ग्राम में नहीं दिया रहे, किलोग्राम में दिया रहे, तब क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना, 200 ग्राम है कीजिए यहाँ पर केजी में बदलने के लिए 1000 से आपको भागा देना होगा, तो 3 शून्य है, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 kg। आगे फ्रेंड्स आप चाहें तो 0 दे सकते हैं, इस प्रकार से केजी में लिख सकते हैं। ग्राम में तो आपको पहले बता ही दिए थे। क्लियर है। चलिए 10 नंबर फ्रेंड्स 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है। तो चलिए यहाँ पर कितना अधिक है पता लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा 15 मीटर, यहाँ पर लिखेंगे 6.5 मीटर। यहाँ पर फ्रेंड्स दशमलव नहीं है तो दे देंगे, यहाँ पर बगल में 0 दे देंगे। यहाँ भी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है तो 0 दे सकते हैं। कितना अधिक है घटा लेते हैं, ये मीटर है तो मीटर, 10 में से 5 जाएगा तो 5 दशमलव, पैसा दे देगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8, यानी कि फ्रेंड्स 8.5 मीटर फ्रेंड्स हमारा अधिक हो जाएगा। 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है, 4.5 मीटर अधिक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 10 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 10वें नंबर प्रश्न भी आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे जितना भी प्रश्न यहाँ पर शेष आज बचा था 7 से लेकर के 10 तक के, उन सभी को आपको हल करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 भी हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न आपको बताए हैं, अगर आपको बताने का तरीका हमारा अच्छा लगा हो, जो भी आपको बताए होंगे बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स साथ में हमारे वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स जिन्हें भी ज़रूरत होगी क्लास 7th का या फिर 8 9th का फ्रेंड्स यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने की, उन सभी का फ्रेंड्स यहाँ पर फीस बच जाएगा। वो सभी फ्रेंड्स यूट्यूब पर ही हमारे पूरे प्लेलिस्ट में जा करके देख करके अच्छे से सभी चैप्टर को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, आज ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर यहाँ पर 5-5 लोगों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।